खून से सनी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। तो ये मशीन का ही काम है मेरे दोस्त। और ये पिछले दरवाजे से ईवीएम की नाजायज सरकार पैदा हुई है। हाँ, नाजायज, ये जायज नहीं है, नाजायज सरकार। जब कलम बिकता है तो एक डरा हुआ समाज को पैदा करता है, और जब समाज डरा हुआ होता है ना तो एक निकम्मा नालायक प्रधानमंत्री पैदा करता है। और ये तीनों दिख गया है। मतलब निकम्मा है प्रधानमंत्री? नहीं है। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, 18 घंटा वो काम करते, 24 घंटा दिमाग काम करता है। दोनों में फर्क बताओ कि चुनाव आयोग की तो दम नहीं है सवाल करने का। प्रधानमंत्री जिस दिन चुनाव वोटिंग होती है उस दिन 9 किलोमीटर तक हाथ हिला लेता है दांत चियार के, और चुनाव आयोग खामोश रहता है, तो उस पर हम क्या कहेंगे बताओ? पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो हमें प्रधानमंत्री पर नहीं है। क्यों बनाया फिर? क्यों चुना? अरे चुना नहीं, वो तो चोर दरवाजे से आए ना। चुना, देखिए चुनाव आयोग इस समय चुनाव आयोग की भूमिका में है। हाँ, जो हम जनता को चूना लगाता है। जैसे कि पान वाला कहता है कि भैया तुम्हें कितना चूना लगाऊं, वो तो बेचारा पूछ लेता है, पर ये बिना पूछे हम जनता को भर भर के चूना लगा रहे हैं। बताइए कब तक हम चूना झेलेंगे? जनता से डरता है, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री जनता से कोई डरा रहा है, तो इसका मतलब साफ है ईवीएम ही चुनाव और वोट दिला रहा है। आप बॉम्बे तीनों राज्य में बीजेपी आ गई विधानसभा में। मैंने प्रधानमंत्री को दिमाग नहीं कहा, ये आप कह रहे हो। मैंने सिर्फ दिमाग कहा है। ये भाई को टारगेट करना और ईडी सीबीआई इनके घर के पे जाना चाहिए। बैलेट पेपर का काउंटिंग होता है तो 199 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आती है, और जैसे ईवीएम खुलता है तो कांग्रेस साफ हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि पोस्टल बैलेट पेपर से वोटिंग कौन करता है? तो सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सरकारी कर्मचारी इनके खिलाफ है, और तब जनता जो ईवीएम से चुना लगा है वो चुनाव आयोग ने चुना लगाया है। और हम आप सबके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा चुनाव आयोग से कि यहाँ पर अब काला टीका मत लगाओ भैया, यहाँ पर चूना लगाओ, चूना। तो इसका मतलब साफ है, डंके की चोट पर जब क्यों नहीं बोलेंगे, जब पूरा इंस्टीट्यूशन ही जेब में लेके चल रहे हैं। बताइए कौन सी संस्था स्वतंत्र है? सब तो मोदी जी के चंगुल में है। चुनाव आयोग या पत्रकार साहब, आप ये बात भूल क्यों जा रहे हैं कि सीजेआई ने क्या कहा था कि मैं एक ऐसा चुनाव आयोग चाहता हूं जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सके। तो जब एक सीजेआई का को ये कहना पड़ रहा है, तो आप कहां से ये सवाल लाते हैं यार? किस प्लानेट से लाते हैं? आपको ईवीएम पर, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि अगर ईवीएम पर सवाल उठाए तो हम समन भेजेंगे। हाँ तो भेजो ना, हम तो उठा रहे हैं ना, हम तो चाह रहे हैं। और ये जिन जिन को समन भेजेंगे उतना नंगा होंगे, ये भेजेंगे नहीं, खाली मुंह से बोलते हैं। एक पटना वाली चिप वाली आंटी, पता ना आपको, पटना गई थी तो क्या कहा था, तो 30 सेकंड का मेरे पास, बोला नोट में चिप है क्या? 30 सेकंड का मेरे पास वो आया था, क्लिप आया था। हाँ, आप मेरे से सवाल करोगे तो मैं आप पर केस कर दूंगी। इनका यही बस रोना है। आपके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो आपको डर नहीं लगा? आप हैं, आपसे बड़ी ताकत क्या है मेरे पास? ये तो भाई, आप गुटखा खाते हैं? खाते हैं क्या? अच्छा, बीजेपी नहीं खाते हैं ना। अगर मैं आपको जबरदस्ती गुटखा खिलाऊं तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो अगर हमको जबरदस्ती बैलेट पेपर हम मांग रहे हैं और जबरदस्ती आप ईवीएम हमें दे रहे हैं, इसका मतलब हमें जबरदस्ती गुटखा खिला रहे हैं। हम गुटखा नहीं खाना चाहते हैं, और गुटखे से कैंसर होता है भाई। तो मैं क्यों डरूंगा बताओ? और एक बात बताइए, आप लोग इस तरह से सवाल करते हैं कि मैं क्यों डरूंगा यार? प्रधानमंत्री हम बनाते हैं ना, तो हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम प्रधानमंत्री से क्यों डरेंगे? सर सामने बताइए आप। लेकिन जनता को ईवीएम से कोई मतलब नहीं है, मोदी जी। जनता को ईवीएम से मतलब है, इसीलिए जनता अब ईवीएम के विरोध में है। और अंधभक्तों को लगता है कि ज्यादा टाइम अंगूठा चूसने से दूध निकलेगा, पर अंधभक्तों को ये गलत फहमी है ना, ये भी दूर हो गया है। क्योंकि बावशीर इनको भी है, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, उठते बैठते उनको भी बावशीर है, उनको भी बावशीर है। तो बावशीर जिसको है ना, उठते बैठते दर्द हो रहा है, पर वो बता नहीं पा रहे क्योंकि इतने तलवे चाट लिए है ना, तो बताएंगे कैसे? आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, 8 लाख नई ईवीएम मंगाने की बात कही है चुनाव आयोग ने कि 8 लाख नई ईवीएम मंगाई जा रही है। मंगाएंगे ही ना, क्योंकि ईवीएम से तो हम जनता होगा। अरे मेरे भाई, तो ईवीएम से ही तो हम जनता को चूना लगा रहे हैं, तो मंगाएंगे ही,
मंगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आप एक बात बताइए कि बस चुनाव आयोग के पास ईवीएम खुद जाएगी और कहेगी मुझे छेड़ा जा रहा है, मेरा यौन शोषण हो रहा है, माई बाप, तब सुनेगा। ईवीएम खुद जाएगी। हाँ, बोलेगी मुझे छेड़ा ही नहीं जा रहा है, मेरा यौन शोषण भी हो रहा है, तब यकीन होगा। अभी तो छेड़छाड़ हो रहा है ना। चुनाव आयोग तो कह रहा है ना ईमानदार है। चुनाव आयोग कह रहा है ना, तो यार चुनाव आयोग जब ईमानदार कह रहा है तो चुनाव आयोग की तरफ से भाजपा वाले सफाई दे रहे हैं, तो ये तो डाउट जा रहा है ना। और ईवीएम पे सवाल सिर्फ आज तो उठा नहीं है, आडवाणी जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाया था, 2009 में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो ये बताओ क्या गुलगी ईमानदार मीडिया का नाम अखिलेश यादव ने भी ले लिया था आज तक पे, तो उसको मिर्ची लग गई। ईमानदार सबसे मिर्ची लगती है। ईवीएम का कोई सबूत है आपके पास? क्या सबूत है ईवीएम में हैकिंग हुई है? सबूत ऐसा है कि ये लोग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने भी तो विधानसभा में दिखा दिया था, अब क्या सबूत चाहिए? हाँ, इतना मैं मानता हूँ मोदी जी की ईमानदारी। अगर जिस दिन मोदी जी ईमानदार हो जाएंगे ना, उस दिन समझ लेना ईमानदार खुदकुशी कर लेंगे। ईमानदारी से तो जीते हैं वो, आप ईवीएम पे शक कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी शब्द का मतलब पता है आपको? क्यों यहाँ छीन ले गए ना क्या? भानु प्रताप, कल महमूद प्राचा और भानु प्रताप दोनों वकील चुनाव आयोग गए मिलने के लिए कि 50 ईवीएम हमें दीजिए, लेकिन डिटेन कर लिया गया उन्हें। भैया चुनाव आयोग कहता आप सबूत दीजिए अगर धांधली हो रही है। यार धांधली मैंने अभी कहा, बस इतना ही बाकी है कि ईवीएम खुद जाके यह ना कहे कि मेरा यौन शोषण और बलात्कार भी हो रहा है, तब समझेंगे ये लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ। जब हम जनता को यकीन नहीं है कि हमारा मत जो है हम जिसे दे रहे हैं वहां तक जा रहा है, ये हमें यकीन नहीं है, तो हमें बैलेट पेपर की हम डिमांड करते हैं, तो चुनाव आयोग को स्वाभाविक है लाना चाहिए। अगर आप सुनिए, समय नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए ना, इंडिया गठबंधन को जाने दीजिए। इंडिया आयोग समय नहीं दे रहा है मिलने के लिए। अरे चुनाव आयोग ही चुनाव आयोग है, वो क्या करेगा बताओ ना। जब हमारे देश का सीजेआई कह रहा है कि मैं एक ऐसा चुनाव आयोग चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर सके, तो बताओ चुनाव प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ, आपके प्रधानमंत्री नहीं? किसके? आपके प्रधानमंत्री तो सबके हैं, आपके भी हैं, लेकिन वहां तक जो है अब वो बात नहीं रही कि प्रधानमंत्री हम जनता को देखते हैं। प्रधानमंत्री वैसे बिहार गए, बिहार से अब दिल्ली आए, यहाँ पर ईवीएम के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, एक भी विपक्ष आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ऐसा क्यों? एक बात बताओ, क्या हम क्या बात बोल रहे हैं? फिर वही बात अभी मैं आपको बोलूंगा तो आप लोगों की मिर्ची लगती है। तुम लोग के वजह से जब कलम बिकता है, तुम लोग बिकाऊ हो, जब तुम लोग बिकते हो तो एक डरा हुआ समाज पैदा होता है। सुनो तो यार भाई, जब कलम बिकता है, आप कलम नहीं हो, आप बिकने वाली बात। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, सुनो तो यार, सुनते नहीं हो। राज्यों में बीजेपी जीत गई। हाँ, तीनों राज्यों में। एक बात बताओ, पोस्टल बैलेट पेपर से वोट कौन देता है मेरे भाई पत्रकार महोदय? मुंडी मत हिलाओ, जवाब दो। ईवीएम पर भी तो जनता ना ना, पोस्टल बैलेट से कौन देता है? अधिकारी लोग देते हैं ना। अरे एक जन तो सुनो, जब पोस्टल बैलेट पेपर का जब काउंटिंग होता है, जब पोस्टल नहीं ना, हम तो उस पर भी शक कर रहे हैं ना। अगर वो सारा का सारा अब बेईमानी है। एक लास्ट सवाल, 3 महीने बचे, कैसे ईवीएम को बंद करेंगे? नहीं बंद करेंगे तो कम से कम वीवीपैट जो मशीन है वही काउंटिंग करो, जो और पर्ची हमारे हाथ में दो, हम खुद ले जाके जनता बैलेट में बॉक्स में डालेंगे। काम बढ़ा रहे हैं आप? काम नहीं बढ़ा, काम कर ही नहीं रहा है, बढ़ा कहाँ से रहे? आप एक बात बताइए, चुनाव आयोग को इतना सेव कर दिया इसका 3 कानून ला करके, इस कानून में आपको पता है क्या है कि जो है चुनाव आयोग अगर फर्जी वोटिंग पीठासीन अधिकारी फर्जी वोट भी मरवाएगा तो उस पर क्रिमिनल केस नहीं होगा। ये है नहीं है कानून में, अब ये लाए हैं जो नया वाला। तो बताइए, ये तो खुलेआम चुनाव, अब तो ये तो हमारे आंखों में धूल झोंक रहे थे ना, अब तो लगता है ये धूल नहीं झोंक रहे हैं। क्या बोले, वो तो शायराना में तो मुझे तो राज साहब याद आते हैं, वो जो बोलते हैं